बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, जिसका पहला टॉपिक था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स पढ़ी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उनकी एग्जांपल्स भी की। आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दो काम करने हैं हमें। पहली बात कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, दूसरा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये कुछ हमारे पास क्या है, फैमिलीज़ हैं जिनमें मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़ गिवन है हमारे पास। जैसे नंबर 1 फर्स्ट फैमिली हमारे पास, उसमें 9 मेंबर है, सेकंड वाली उसमें 11, सो ऑन, इसी तरह ये डाटा गिवन है। अब हम जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, अगर तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं तो हम अपनी फैसिलिटी के लिए हम डाटा को अरेंज कर लेंगे। चाहे आप असेंडिंग में अरेंज कर लें, चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। ये क्वेश्चन के लिए लाजमी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपनी फैसिलिटी के लिए कि जब हम कैलकुलेट करें तो हमसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो हमने डाटा को सबसे पहले क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1, क्योंकि हमें डाटा जो है हमारे पास वो डिस्क्रीट है, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो नंबर 1 सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ फैमिलीज, नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ वेरियस फैमिलीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ फैमिलीज़ हमने राइट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू हमारे डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे अपने जो फैमिलीज़ हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स के लिहाज से फैमिलीज़ को हम देखेंगे कितनी कितनी फैमिलीज़ आती हैं, और हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो तादाद है वो क्या है हमारे पास, 12 है। तो हम उन फैमिलीज़ को काउंट करने जा रहे हैं जिनके अंदर मेंबर्स 2 हैं। स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे वहाँ तक जहाँ मेंबर्स हमारे पास क्या हैं, 12 आते हैं। अब सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ क्या किया, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो कितनी कितनी फैमिलीज़ आती हैं। सबसे पहले वो वाली फैमिली जिसमें 2 मेंबर्स हैं, अगर हम डाटा को जब अरेंज कर लेंगे तो हम देखते हैं उसके अंदर हमारे पास एक ही ऐसी फैमिली है जिसमें 2 मेंबर्स हैं, तो हमने उसको टैली कर लिया 1। और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने जितने भी टैली मार्क होंगे उनकी तादाद लिखना होती है, क्योंकि 1 है तो यहाँ हम इसको 1 राइट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वो वाली फैमिलीज़ जिनमें 3 मेंबर्स हैं, उनकी तादाद कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी है, 3 है, तो हम उसको टैली कर लेते हैं। ये 3 हमारे पास आ गया, और उनकी तादाद भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली हम देखते हैं कि वो वाली फैमिलीज़ जिनमें 4 मेंबर्स हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो हमारे पास क्या देखें, 4 हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और 5th वाली उसको क्रॉस करेगी, और ये 6 वाली साथ, तो ये 6 है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या साथ राइट कर देते हैं, 6 उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली देखें जिसमें 5 आ जाता है, हम उसको भी काउंट कर लेते हैं। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी 12 तक सभी को टैली कर लिया, ठीक है। टैली करके जितने नंबर ऑफ़ टैली मार्क होंगे उतनी हम क्या करेंगे, उसकी तादाद राइट कर देंगे। अब बात यहाँ थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसी भी क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो उस क्लास और उससे प्रीवियस जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका मजमुआ होती है, ठीक है। जैसे देखें नंबर 1 पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। अब हमें बात करनी है 3, यानी कि वो वाली फैमिलीज़ जिनमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स 3 हैं, इस क्लास की बात करते हैं। तो यहाँ तक का मतलब ये है, ये क्लास और इससे ऊपर वाली तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3। तो इस पॉइंट पे आकर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बनती है, हमारी 4 बन जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास के लिए बात करते हैं, तो वो इसका मतलब है यहाँ 6 तक आते, तो हम देखते हैं 1 + 3 + 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रीवियस क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास को ऐड करते हैं, जैसे ये प्रीवियस क्या है हमारे पास 4 प्लस ये जो नेक्स्ट आ रही है उसको ऐड कर लेंगे, तो उस क्लास तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसी तरह ये आ गया हमारे पास 10, और नेक्स्ट 4 है, ये 14 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 14 है, ये हमारे पास 14 है, ठीक है। और इसमें ये 3 ऐड कर देंगे, ये 17 आ जाएगा। 17 में ये 5 ऐड कर देंगे, यानी कि हर आने वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली प्रीवियस तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी के सम और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरह हम क्या करते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया और हमने, और इसी तरह हमने क्या किया, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कंस्ट्रक्ट कर ली है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे पास एक प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 6.1 प्रॉब्लम नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनाना है उसके अंदर जो क्लासेस बनेंगी उन क्लासेस के अंदर जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होगा वो 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 क्लास इंटरवल है हमारा। अब ये डाटा गिवन है जो 450 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, 1240 तक ये डाटा गिवन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज कर लेंगे ताकि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगें तो हमें जो क्लासीफाई करना है डेटा को कि डाटा कौन सी क्लास में लाई करेगा वो हमारे सामने रहे। ठीक है, तो ये हमारी जस्ट अपनी आसानी के लिए हम ये काम करेंगे कि हम डाटा को रीअरेंज कर लेंगे। तो हमने डाटा को सबसे पहले क्या किया, रीअरेंज कर लिया। फिर उसके बाद हम क्लासेस बनाएंगे, क्योंकि हमने क्लास बनाने के लिए सबसे पहले देखना हमारे पास सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है। तो हमने देखा कि डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, 450 है। अब क्लास इंटरवल साइज उसने बोला था, यानी कि जो हम क्लास बनाएंगे उसके अंदर जो इंटरवल होगा वो 100 का होगा। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिमिट्स आनी है, लोअर और अपर लिमिट्स जो होगी उनमें जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो 100 होंगे। जैसे हमने यहाँ क्या किया, 450 से स्टार्ट किया है और 549 तक ये हमारे पास कितने बनते हैं, 100 नंबर्स बनते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, पहली क्लास का साइज़ 100। तो क्योंकि क्लास साइज़ गिवन था तो उसी के मुताबिक हमने क्या किया, अपनी क्लास को बना लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी इंटरवल के साथ नेक्स्ट भी बना लेंगे। ये 549 पे ख़त्म हुई है तो 550 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी और वो 649 पे, और ये 100 का इंटरवल है तो हमने क्लासेस बना ली। और हम अपनी क्लासेस बनाएंगे सबसे बड़ी वैल्यू तक, और वो कितनी है हमारे पास, 1240। अब हमने लास्ट वाली देखी वो 1150 से 1249 तक बनती है। ठीक है, तो हमने ये क्लासेस बना ली हैं। अब इन क्लासेस के अंदर आने वाले वो टीचर्स जिनकी सैलरीज पहली क्लास में लाई करती है, हमने उसको क्या करेंगे, देखेंगे ऑब्जर्वेशन के अंदर से। तो हमने देखा कि वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास पहली क्लास में आते हैं। तो हमने टैली कर लिया कि वो 2 है और उनकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ राइट कर दी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए भी चेक करेंगे। वो भी हमारे पास क्या है, 2 टीचर्स आते हैं जिनकी सैलरी लाई करती है इसके अंदर, हमने उसको भी राइट किया और उसको भी टैली कर दिया। नेक्स्ट वन हम इसी तरह क्या करेंगे, तमाम क्लासेस के लिए हम उसको ऑब्जर्वेशन में से देखेंगे कि उनकी तादाद कितनी है। जितनी तादाद होगी यहाँ टैली मार्क लिखेंगे और उन टैली मार्क की जो तादाद होगी वो सामने फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर राइट कर देंगे। इस तरह तमाम फ्रीक्वेंसीज लिखने के बाद हम देखते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है। तो हमने देखा हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 30 है और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 टीचर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 30 थी। और हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो टोटल ऑब्जर्वेशन जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उनकी तादाद भी 30 है। इसका मतलब कि हमने तमाम का तमाम डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर राइट कर दिया हुआ है।